साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिथुन राशि के भविष्य फल के साथ आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा दृष्टि रखें, माँ लक्ष्मी आप पर धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। साथियों, आज हम आपको मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि मई माह का ये पहला सप्ताह निकल चुका और वो नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी। साथियों, अब आगे जो समय आ रहा है, यानी सीधी बात बताएं तो आधा मई का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है और आधा महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चर्चा करते हैं 14 मई से, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 14 मई से सूर्य भगवान का प्रकाश आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। साथियों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, 1 मई को बृहस्पति आ चुके हैं 12वें भाव में वृषभ राशि में, और यहीं पर 14 मई को सूर्य भी आ रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि 14 जून तक यहाँ रहेंगे और बृहस्पति देव पूरे वर्ष भर रहेंगे। तो ये जो है, ये दोनों ग्रह बृहस्पति और सूर्य मुख्य ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं। इनका परिवर्तन आपके जीवन में वास्तव में परिवर्तन लाएगा। हालांकि आप मेरी बात ये सुनते सुनते थक चुके हैं और कमेंट में भी लिखते हैं कि बदलाव नहीं हो रहा है, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। साथियों, अच्छे दिनों की शुरुआत तो हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी के जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं तो उनको कम मिल रहा है, जिनके अच्छे पड़े हुए हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा तो है, लेकिन शुरुआत अच्छे दिनों की हो चुकी है, ये बिल्कुल सत्य है। साथियों, दोनों ग्रहों की युति बहुत शुभ है और मैं बताना चाहूँगा कि अब तक असलियत ये है कि जीवन में अगर पैसे की सब कुछ माया है, पैसा है तो सब ठीक है और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये पैसे के बारे में बताना चाहूँगा कि 24 मई से आपके पास पैसा रुकने लगेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, व्यापार से लाभ होगा, घर परिवार में खुशियाँ आएंगी, नए काम बनेंगे और आय के यानी इनकम के एक से ज़्यादा नए स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये दोनों ग्रह विशेष ग्रह हैं, बृहस्पति और सूर्यदेव। इनके परिवर्तन से आपके जीवन में वो आएगा, वो चमत्कार होगा जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि इन दोनों ग्रहों से आपका जीवन
चेंज हो जाएगा, बदलाव आएगा जीवन में। अब तक जो घर में समस्याएं थीं, कोई नया कार्य नहीं बन रहा था, आप हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे कि आचार्य जी कह तो देते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अब आप देखेंगे 14 मई से निश्चित ही आपके जीवन में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, चमक आएगी, पैसा आएगा और भूमि भवन वाहन के बारे में जो आपने सोच रखा है उसमें सफलता के योग हैं। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अब तक जो धन का अभाव रहा था उसकी पूर्ति होती दिखाई दे रही है। साथियों, संबंधों में कटता रही, पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा, बहुत कष्ट झेले आपने और बहुत दिनों से झेलते आ रहे हैं, उन सभी कष्टों से मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। साथियों, सरकारी कोई काम आपका अटका हुआ था अब तक, उसको बनने के योग आ चुके हैं और वो काम बनेंगे। नौकरी के लिए जो लालायत कार्यरत रहे या अप्लाई किया, उनके लिए अच्छे चांस हैं। साथियों, एक विशेष बात है, ज्योतिष में एक शब्द आया करता है कि विदेशों से लाभ या विदेश जाएंगे। तो ज्योतिष में अपने घर से अलग जाने को ही विदेश कहते हैं। जैसे जहाँ रह रहे हैं वहाँ से परिवार से अलग हो गए तो उसको ही विदेश कहते हैं। ये नहीं कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड पहुँच गए तो वह विदेश हुआ। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि घर से बाहर पैसे कमाने के लिए आप जा सकते हैं और अच्छे योग हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन में जो कटुता रही वो भी अब दूर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दो ज़बरदस्त ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है। बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रह ज़बरदस्त ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं। इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में वो बहाने लाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। साथियों, जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब परिवर्तन 14 मई से शुरू होगा और 14 मई से बाद में आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी में जो अब तक मुकदमे या केस कोई थे उनमें भी सफलता के योग दिखाई देते हैं और आपके जीवन में विशेष परिवर्तन आगे दिखाई देने वाला है। साथियों, ये ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी पेशा में प्रमोशन होगा और एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। यानी एक से अधिक स्रोतों से पैसा आपके पास आएगा और रुकेगा भी। अब तक आता था जाता था, मालूम ही नहीं होता था कि आया भी है या गया भी है। तो ये सब आने वाला है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि बृहस्पति और सूर्य के उपाय आप ज़रूर करें। बृहस्पति के उपाय के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन करें और गुड़ चना का प्रसाद बाँटें, पीला वस्त्र पहने, पीले भोजन करें, आपको लाभ मिलेगा। और
रविवार के दिन सूर्य भगवान पर जल चढ़ाएं, यानी बृहस्पति और सूर्य को आपको प्रसन्न करना है तो आपको विशेष लाभ होगा। ये रहा उपाय। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, करा सकते हैं, लेकिन शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आप जैसे कहा करते हैं कि लाभ कम मिल रहा है, तो ये जन्म कुंडली की देन है। जिनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं उनको कम लाभ मिल रहा है, अच्छे हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। साथियों, जो लोग हवन पूजन कराना चाहें वो भी मिल सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और उनके लिए सर्वग्रह शांति हवन हो सकता है। साथियों, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, महामंत्र है, लाभ होगा।